ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या सिया ने अपने ही होने वाली पति की हत्या की ऐसी प्लानिंग रची जिसकी तैयारी कई हफ्तों से चल रही थी? क्या हत्या से पहले गूगल पर मौत के तरीके खोजे गए, फिर पहाड़ पर जाकर उसका रिहर्सल भी किया गया? और क्या सोशल मीडिया पर किया गया भावुक पोस्ट सिर्फ पुलिस को गुमराह करने की कोशिश थी? ये सब सवाल इसीलिए है क्योंकि पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया है। पुलिस की जांच में सामने आई नई जानकारी इस केस को एक साधारण हादसे से उठाकर बेहद सुनियोजित हत्या की कहानी बना रहा है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के पुणे में हुए केतन अग्रवाल की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। शुरुआत में इसे एक दर्दनाक हादसा बताया गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कहानी पूरी तरह बदलती नजर आती है। अब पुलिस का दावा है कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि पहले से बनाई गई एक साजिश का हिस्सा था। जांच में सामने आया है कि आरोपी सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने हत्या की पूरी प्लानिंग की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने इंटरनेट पर हत्या को दुर्घटना जैसे दिखाने के तरीके भी खोजे थे, सर्च किए थे और घटनास्थल पर जाकर कई बार रिहर्सल किया था। पुलिस के मुताबिक सिया गोयल और चेतन चौधरी की मुलाकात पिछले साल अक्टूबर में एक दिवाली पार्टी के दौरान हुई थी। दोनों के बीच नजदीकियां बनी और जल्द ही उनका रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया। इसी बीच परिवार ने सिया की शादी पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल से तय कर दी। फरवरी में दोनों की सगाई भी हो गई, लेकिन पुलिस का कहना है कि सिया और चेतन इस शादी से खुश नहीं थे। परिवार और समाज के दबाव के कारण वो शादी रुकवा नहीं पा रहे थे। यहीं से कथित तौर पर एक खतरनाक साजिश की शुरुआत होती है, प्लानिंग होती है। पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों लगातार फोन और मैसेज के जरिए संपर्क में थे। मई के आखिर तक दोनों ने कथित तौर पर हत्या की पूरी योजना तैयार कर ली थी। पुलिस के अनुसार दोनों ने इंटरनेट और गूगल पर ऐसे तरीके खोजे जिनसे किसी की मौत को हादसा दिखाया जा सके। जहर देने से लेकर पहाड़ से गिराकर मौत को दुर्घटना साबित करने तक कई विकल्पों पर चर्चा की गई। जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों कई बार लोहागढ़ किले पहुंचे थे। वहां उन्होंने ऐसी जगह तलाश की जहां से किसी को धक्का देने पर मामला दुर्घटना जैसा लगे। पुलिस का दावा है कि ये केवल जगह देखने तक सीमित बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वहां पूरी घटना की रिहर्सल भी की गई। पुलिस के मुताबिक 14 जून को पहली बार हत्या की कोशिश की गई थी। हालांकि वो योजना सफल नहीं हो पाई। इसके बाद दोनों ने फैसला किया कि अगली बार चेतन खुद घटनास्थल पर मौजूद रहेगा। एफआईआर के अनुसार 17 जून की रात सिया ने केतन को फोन किया। उसने अपने आने वाले जन्मदिन का हवाला दिया और कहा कि वो लोहागढ़ किले घूमने जाना चाहती है। पहले केतन की मां राखी अग्रवाल ने इसकी अनुमति नहीं दी थी, लेकिन बाद में सिया ने खुद उनसे बात कर उन्हें मना लिया। इसी के साथ 18 जून की सुबह केतन अपने घर से निकले। रास्ते में सिया को साथ लिया और दोनों लोहागढ़ किले पहुंच गए। पुलिस के अनुसार कुछ देर बाद चेतन भी वहां पहुंच गया। जांच एजेंसियों का आरोप है कि तीनों के वहां पहुंचने के बाद सुनसान इलाके में मौका देखकर सिया और चेतन ने मिलकर केतन को गहरी खाई में धक्का दे दिया। इसके कुछ ही देर बाद सिया ने केतन की मां को फोन कर कहा कि फोटो खींचते समय केतन का पैर फिसल गया और वो खाई में गिर गया है। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद सिया ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट भी साझा की, जिसे पूरी घटना को हादसा साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान मिले डिजिटल सबूत, कॉल रिकॉर्ड, चैट, लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों ने पूरी कहानी को बदल दिया। 23 जून को केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने लोनावला ग्रामीण पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। परिवार का आरोप था कि जिस जगह से केतन गिरे बताए गए हैं, वहां से किसी का सामान्य रूप से फिसलना लगभग असंभव है। 21 जून को परिवार और दोस्तों ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया था। उनका कहना था कि वहां की स्थिति देखकर उन्हें शुरू से ही हत्या का शक हुआ था।
अब पुलिस सिया गोयल और चेतन चौधरी के मोबाइल फोन, चैट, कॉल डिटेल और इंटरनेट सर्च हिस्ट्री की गहराई से जांच कर रही है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस कथित साजिश में प्लानिंग में कोई और व्यक्ति शामिल था या फिर नहीं। इस पूरे मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर पुलिस का दावा सही साबित होता है तो ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि कई हफ्तों तक बनाई गई बेहद सुनियोजित साजिश का मामला बन सकता है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया पर दिखाई गई भावनाएं सिर्फ लोगों और जांच एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश थी? तीसरा सवाल ये उठ रहा है, क्या परिवार के दबाव और रिश्तों की उलझन ने इस पूरे मामले को इस खौफनाक अंजाम तक पहुंचाया? हालांकि ये भी याद रखना जरूरी है कि फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। अदालत में आरोप साबित होने तक सभी आरोपी कानून की नजर में दोषी नहीं माने जाते। अब सभी की नजर आगे की जांच और कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है। फिलहाल पुणे पुलिस इस पूरे मामले में हर डिजिटल सबूत, फॉरेंसिक सबूत की जांच कर रही है। आने वाले दिनों में इस केस में और भी बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।